तो हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं लोग फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9th और 10th की कंप्यूटर और मैथ्स की वीडियोस लाता हूँ। तो आज हम लोग का है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग ईजीली समझ सकते हो अगर आप लोग को जनरल लाइफ की थोड़ी बहुत नॉलेज है, या जनरल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी इस चीज़ को, तो आप लोग ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट, द 4 प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने 1-2 वीडियोस और बना दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग आप प्लीज़ जाके देखिए। हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसको हम अभी नहीं मिटा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मिटाते हैं। ठीक है, देखो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है ना। देखो कैप्स, जैसे मैंने इसको थोड़ा बहुत समझा था, अगर आप इसको 2 वर्ड्स में बांट दो, कैप्सूल, अगर इसको लिख दो कैप्सूल और एन। ठीक है, कैप्सूल मतलब क्या होता है, कैप्सूल। अब अगर आप लोग कैप्सूल में, जैसे दवाई की कैप्सूल, या आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक बड़ा सा कैप्सूल होता है, उसमें चीज़ें या लोगों को भरा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कैसे कैप्सूल है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारे माइंड में जो इमेज बन रही है कैप्सूल के नाम से। ठीक है, एक कैप्सूल है, क्लोज स्पेस है, एक क्लोज स्पेस है। ये मैं शेप को नहीं बोल रहा हूँ कि ओवल है, ये है बस एक क्लोज स्पेस है। ठीक है, एक क्लोज स्पेस है, और ये एन यानी कि ये एक क्लोज स्पेस। एन मतलब उसके अंदर भाई, बायो वगैरह में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, एंडो एंड ऐसे ऐसे पढ़ते हैं हम लोग बहुत सारे एंड, जिसमें एन आता है, एंडो आता है, ऐसे करके, यानी उसका मतलब इनसाइड तरीके से होता है एक, है ना भाई। एन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक तरीके से इनसाइड। ठीक है, इनसाइड एक तरीके से समझते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कैप्सूल जो है उसके अंदर। ठीक है, अब एनकैप्सुलेशन क्या होता है इससे, कि एक एक यूनिट है, यूनिट समझ लो कैप्सूल है, एक कैप्सूल है, उसके अंदर हम लोग डेटा, है ना। डेट भाई, मैंने अगर आप लोगों को ना बताया हो या बताया भी हो सकता है, आई थिंक प्रोग्राम के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा एंड कोड। डेटा को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के थ्रू, और कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू मेथड्स या फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, अब देखो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ, कि ये वेरिएबल्स या वेरिएबल्स, एसोसिएटेड मेथड्स या डेटा, कोड, इन सबको एक जगह पे लाके इकट्ठा करके एक यूनिट में रैप कर देना। आप लोग के घर पे भाई खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप किया जाता है। ठीक है, खाने को समझ लो ग्रुप ऑफ डेटा एंड कोड, या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, उसको हम लोग एक रैप कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग 10th में ये सारे चीज़ें अच्छे डिटेल में समझोगे कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखो रैप करना, अब मेनली जावा में एनकैप्सुलेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, थ्रू क्लास। भाई क्लास हम लोग जानते हैं ना भाई, क्लास इज द बेसिस ऑफ ऊप्स। ठीक है, क्लास इज द बेसिस ऑफ ऊप्स। भाई मैंने ये लास्ट, आई थिंक लास्ट के भी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया होगा ये सब। नहीं बता, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा। ठीक है, ये है क्लास में क्या होता है। भाई मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई जब भी हम लोग प्रोग्राम चालू करते हैं, पहले क्लास बनाते हैं, उसके अंदर ही पूरा प्रोग्राम होता है, यानी कि क्लास के अंदर ही हमारा सारा डेटा कोड सब होता है, उसमें वेरिएबल्स मेथड सारे क्लास के अंदर ही होते हैं। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिट है क्लास। ठीक है, मानो स्टूडेंट की क्लास, उसमें नेम है, रोल नंबर है, उसके मार्क्स हैं, उसके मार्क्स का एवरेज है, उसके रनिंग जॉगिंग मतलब सारे कंपटीशन का सब डेटा है, कोड है सब। ठीक है, एक क्लास है, वो यूनिट है, एक क्लास एक सिंगल यूनिट है, उसमें सारे डेटा कोड सब ग्रुप है। एनकैप्सुलेशन का पर्पस क्या होता है, कि भाई जैसे मान लो आप लोग जनरल लाइफ में देखो,
अब होता है ना कि जब आप लोग होमवर्क करने जाओ या बहुत दिनों की छुट्टियाँ हो जाए, प्रोजेक्ट वगैरह मिला हो, तो क्या होता है, जब प्रोजेक्ट समेटने जाओ तो पूरा रूम में कहीं वहाँ पे कहीं इधर उधर सब जगह प्रोजेक्ट बिखरा हुआ रहता है, ठीक है, सब जगह बिखरा हुआ रहता है। उसको आप लोग मान लो डेटा कोड, डेटा एंड कोड, कि कहीं कोड इधर बिखरा हुआ है, कहीं डेटा उधर बिखरा हुआ है, कहीं कोड इधर बिखरा हुआ है, कहीं डेटा इधर, बस सब बिखरा हुआ है, कोई एक यूनिट नहीं है उसकी, कि भाई अगर आपको डेटा और कोड को साथ में यूज़ करना तो आप लोग को ऐसे ढूंढ ढूंढ के उसको उठा के यूज़ करना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए एनकैप्सुलेशन होता है कि आपके पास सब कुछ एक तरीके एक साथ हो। अब मान लो जो आप लोग के घर जो किचन है, किचन में अब सब सारे बर्तन गिलास चम्मच सब एक ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, कंपार्टमेंट समझ लो, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, उसमें ऐसे रखे जाते हैं, है ना, कि भाई एक जहाँ पे गिलास हो गए, यहाँ पे कप हो गए, यहाँ पे प्लेट हो गए, ऐसे ऐसे सब रखा जाता है। अब मान लो उसी को हम लोग कर दें पूरा ऐसे बिखरा दें, है ना भाई, किचन कहीं किचन के बाहर प्लेट वेट रखी है, कहीं किचन के अंदर कोठरी में भी कहीं कप वप रखा हुआ है, भाई सब मतलब एक तरीके से सारी चीज़ों को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करना, ठीक है, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन, है ना, रैपिंग अप, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड associated code into a single unit, ठीक है, into a single unit। और जब जावा में हम लोग, जब जावा या प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सिंगल यूनिट होती है क्लास, ठीक है भाई। अगर आप लोग जनरल लाइफ में देखो तो वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक तरीके से अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें तो वो क्लास है, ठीक है। अब देखो, अब इसके रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं कि देखो, अब इसमें अलग अलग चीज़ें कि अब सब कुछ हमारे पास एक साथ आ गया, ठीक है, एक से सब कुछ हमारे पास एक साथ आ गया। अब उसको, अब ये पूरी चीज़ को भाई एक बार में तो भाई ये पूरी चीज़ को यूज़ करके कुछ सॉल्व करना है तो वो पूरी चीज़ एक बार में कर नहीं सकते, क्योंकि जावा यूजेस अ मॉड्यूलर अप्रोच अनलाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच यूज टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम वो हम लोग करना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जावा में, छोटा 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 करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब भाई जो यूनिट सिंगल यूनिट ऑफ क्लास है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में। अब ये स्मॉलर यूनिट्स को क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स, ठीक है। प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या होता है भाई, डिवाइडिंग लार्ज कोड, डिवाइडिंग लार्ज कोड, भाई कोड का मतलब डेटा कोड वाला कोड नहीं, लार्ज प्रोग्राम करके ऐसे है, लार्ज यूनिट समझ लो, लार्ज यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ये होता है हमारा मॉड्यूलैरिटी। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलैरिटी, और जो स्मॉलर यूनिट्स बनती हैं हमारी इसमें उसको कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। ये हुआ एक एनकैप्सुलेशन का यूज या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सेकंड है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये आप लोग कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो क्या नाम है, कुछ भी कह सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। देखो डेटा सबसे पहले था एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या था, एक पूरा एक डेटा, सॉवरेन डेटा और कोड को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करना, वो हुआ एनकैप्सुलेशन। वो यूनिट कहलाती है क्लास। और अब उस यूनिट को अगर हम लोग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो वो स्मॉल यूनिट्स कहलाती है मॉड्यूल्स, और वो प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलैरिटी। और एक और इसका इनकैप्सुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग कह सकते हो। क्यों, क्योंकि
भाई अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ही मान लो या एक क्लास मान लो, तो एक क्लास का डेटा जो है वो दूसरी क्लास से हिडन रहता है। ठीक है भाई। अब एक पैकेज है, उसके अंदर एक क्लास ए है एक क्लास बी है, तो दोनों क्लास ए और क्लास बी का डेटा तो हिडन ही रहेगा ना। ठीक है, तो वो ऐसा हो गया। तो हमने क्या देखा, एक हो गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया डेटा हाइडिंग, और एक हो गया मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा एनकैप्सुलेशन का यूज़। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग एब्स्ट्रैक्शन पे। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझने के लिए इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग के बोर्ड्स में भी आ सकता है ये, बोर्ड्स में भी आ सकता है, प्लस 9th में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो भाई, अब हमारा जो आता है वो आता है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्शन देखो, इसमें कुछ ज़्यादा मैं समझाने वाला चीज़ नहीं है इसमें। और देखो हाँ, आप क्या हर एक के लिए आप लोग को एक जनरल लाइफ का एक्सपीरियंस, आप लोग एक जनरल लाइफ का एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए, जो क्योंकि एग्जाम में वो पूछता है कि एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो इनकैप्सुलेशन का आप लोग कुछ भी कह सकते हो, जैसे एक कोई आप मशीन लिख लो कि वॉशिंग मशीन है, ये मशीन है, उसमें बहुत सारे क्या नाम है आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, सब रैप अप होके एक सिंगल यूनिट वॉशिंग मशीन या पंखा या कुछ भी ऐसे आप लोग लिख सकते हो। या ह्यूमन बॉडी के बारे में लिख सकते हो कि भाई सारे इतने ऑर्गन्स हैं, इतने टिश्यूज मसल सब मिला के एक सिंगल यूनिट ह्यूमन बना सकते हैं। कोई भी आप लोग के मन में एग्जाम्पल आ सकते हैं, वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होना चाहिए, वो आप लोग को पता होना चाहिए। अब अब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि अब्स्ट्रैक्शन देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, है ना, रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली द एसेंशियल फीचर्स या इम्पोर्टेंट फीचर्स या यूजफुल फीचर्स, एसेंशियल फीचर्स ऑफ द सिस्टम and sorry without getting involved into the complexities। ठीक है, into the complexities। एक अगर आप लोग को एग्जाम में लिखना है तो वो आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व या लिख सकते हो, एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज, ये भी आप लोग लिख सकते हो। इसका सिंपल क्या है भाई, कि देखो आपके पास अब्स्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए कि आप के लिए जिस चीज़ को जो ये भाई सिस्टम का क्या मतलब हुआ, सिस्टम का मतलब सिंगल यूनिट हुआ, है ना, ये आप सिंगल यूनिट ही तो हुआ भाई। कोई भी सिस्टम एक सिंगल यूनिट होगा, तभी तो आपके भाई सिंगल यूनिट क्या मतलब, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो उन सारी चीज़ों में से आप खाली एसेंशियल फीचर्स डिस्प्ले करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन ही ले लो, वॉशिंग मशीन में वो 3-4 बटन और ऐसे घुमाने वाली चीज़ें भी होती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या है, खाली एसेंशियल फीचर्स है। वरना वॉशिंग मशीन में तो क्या होता है भाई, वॉशिंग मशीन मान लो ऐसे है, उसमें तो भाई काफ़ी कितने स्क्रू होंगे भाई, अलग अलग जगह पे कितने सारे स्क्रू वगैरह भी लगे होंगे, कितनी सारी चीज़ें लगी होंगी, सारा चीज़ कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन हमें क्या दिखा, हाँ, जो वॉशिंग मशीन बनाया है और उसके खाली हम लोग को एसेंशियल फीचर्स दिखाया है ताकि हम लोग उसको ईजिली यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, एसेंशियल फीचर्स अगर हम लोग खाली नहीं दिखेंगे और सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी दिखेंगी, तो खाली उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए एक एक्सपर्ट ही जो होगा वही उसको यूज़ कर पाएगा। अब भाई मान लो कि जैसे जो हाई लेवल कंप्यूटर वगैरह होते हैं, जैसे हैकिंग वगैरह होती है, हैक वगैरह जो होती हैं, उनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, तभी तो खाली एक्सपर्ट ही कर पाते हैं उसको,
है ना, या किसी को सीख के उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है तभी वो कर पाता है। ये तो नहीं कोई भी ऐरा खैरा कर देता है। वॉशिंग मशीन तो भाई थोड़ा भाई चलाना थोड़ा ईजी हुआ, भाई मेरे को पता नहीं कैसे चलाता है लेकिन ईजी हुआ भाई, कुछ कुछ बटन है उसमें खाली, वो एसेंशियल फीचर्स हम लोग खाली दिख रहे हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो और इसमें आप लोग को एक दिख रहा है, हाँ एनकैप्सुलेशन, की जो एनकैप्सुलेशन है और एब्स्ट्रैक्शन है ये दोनों रिलेटेड है। भाई कैसे रिलेटेड है ये भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन है ये काफ़ी बार रिपीटेड वाला, कि हाउ इज एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन रिलेटेड। तो कैसे है कि भाई देखो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, एनकैप्सुलेशन क्या करता है, एनकैप्सुलेशन आपका हेल्प करता है डेटा एंड कोड को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करने के लिए, है ना, एक सिंगल यूनिट में रैप अप करता है एनकैप्सुलेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, इसे सिंगल यूनिट की खाली एसेंशियल फीचर्स को दिखाता है। भाई देखो एब्स्ट्रैक्शन के लिए तुमको एनकैप्सुलेशन चाहिए भाई, जब तक तुम्हारे पास डेटा और कोड एक सिंगल यूनिट में नहीं होंगे तब तक खाली उसके छाट के एसेंशियल फीचर्स तुम कैसे दिखा पाओगे। तो वो सिंगल यूनिट बनाने के लिए तुमको एनकैप्सुलेशन चाहिए, फिर एनकैप्सुलेशन से तुम एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि डेटा और कोड है तुम्हारे पास, ठीक है, डेटा एंड कोड है, अब इसको तुम सिंगल यूनिट में करोगे एनकैप्सुलेशन से, ठीक है, इसको सिंगल यूनिट में करोगे एनकैप्सुलेशन से। अब इसकी खाली जो है एसेंशियल फीचर्स, जो भी एसेंशियल फीचर्स होंगे ये तुम दिखाओगे एब्स्ट्रैक्शन से, है ना। तो भाई एब्स्ट्रैक्शन के लिए पहले तुमको एनकैप्सुलेशन चाहिए ही चाहिए, ऐसे करके एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। आप लोग नहीं समझे होगे तो मैं फिर समझा दूँ, एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन कैसे रिलेटेड है। एनकैप्सुलेशन से आप डेटा और कोड को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करते हो, जो ये कहलाता है क्लास। अब उस क्लास के इंपॉर्टेंट फीचर्स या उस यूनिट के इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाते हो आप एब्स्ट्रैक्शन से। तो भाई एनकैप्सुलेशन से जब तक आप यूनिट एक सिंगल यूनिट में नहीं करोगे डेटा और कोड को तब तक आप एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन रिलेटेड है, ठीक है। एक जनरल लाइफ एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ। भाई वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, और उसमें खाली आपको कुछ कुछ बटन्स जो कि आप अच्छे से जो कि आप आसानी से यूज़ कर सकते हो वो खाली आपको दिखता है। तो वो इसके एसेंशियल फीचर्स और अंदर सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो वॉशिंग मशीन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द वॉशिंग मशीन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब भाई इससे हाइडिंग भी तो हो रहा है ना भाई, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व हम लोग को कुछ इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब है कि वो हाइड भी हो रही हैं, ठीक है। और हमने क्या याद किया था, अगर आप लोग वीडियो डिवाइड करके देखोगे एनकैप्सुलेशन भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग करता है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट दो आसान कॉन्सेप्ट हैं, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। देखो देख लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले इनहेरिटेंस आपका क्या होता है, इट इज द एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास बाय अनदर, ठीक है, बाय अनदर क्लास। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि भाई एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है। अब एक जो देखो जो एक्वायर्ड क्लास होती है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है ना, जिसकी प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास एक्वायर कर रही है, उस क्लास को कहते हैं पेरेंट क्लास या मेन क्लास या सुपर क्लास, या आप कह सकते हो कि आपका बेस क्लास, ठीक है। ये चार नाम होते हैं।
और एक क्लास होती है कि जो एक्वायर करती है, ठीक है, जो एक्वायर करती है जो क्लास, उसको अपन लोग कहते हैं पेरेंट हुआ तो ये चाइल्ड क्लास, मेन हुआ तो ये सब क्लास, सुपर हुआ तो ये हुआ एक्सटेंडेड क्लास, और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, डिराइव्ड क्लास। तो ये 4 नाम है। पेरेंट से हुआ चाइल्ड, अब किसी एक को याद कर लो, दूसरे का हो जाएगा। पेरेंट से चाइल्ड, मेन से सब क्लास, सुपर से एक्सटेंडेड क्लास, और बेस से डिराइव्ड क्लास। ठीक है, कि भाई मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इनहेरिटेंस सिंपली इज द एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास बाय अनदर क्लास, कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है। ठीक है, और एक्वायर्ड जो अगर मान लें हम लोग कि क्लास ए है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है बी, जो क्लास ए है उसकी प्रॉपर्टीज बी एक्वायर कर रही है, तो क्लास ए जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका ये सारी पेरेंट मेन सुपर बेस क्लास, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया जा रहा है। और जो बी क्लास है यानी कि जो एक्वायर कर रही है वो हो जाएगी आपका ये चाइल्ड क्लास या सब क्लास या एक्सटेंडेड क्लास या डिराइव क्लास। अब एक इसमें ये है कि हम लोग एक्सटेंडेड इसको क्यों कह रहे हैं। एक्सटेंडेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, जैसे मान लो मैं एक क्लास बनाया क्लास ए, ठीक है, उसमें अलग अलग मैंने स्टेटमेंट लिखी, वेरिएबल बनाए, ठीक है, फिर मैंने एक क्लास बनाई बी, क्लास बी। अब इसको मैं लिखता क्या हूँ, क्लास बी एक्सटेंड्स, एक सेकंड इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है, एक्सटेंड्स ए, ठीक है। ये आप लोग डिटेल में डिटेल में भी नहीं कि हाँ 10th में इसको आप लोग पढ़ोगे, एक्सटेंड्स, ठीक है। इसको आप लोग ये याद रखो कि एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है ये कीवर्ड होता है। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ किया जाता है इनहेरिटेंस को अप्लाई करने के लिए, इसलिए हम लोग जो इनहेरिटेड या मतलब जो इनहेरिटिंग क्लास होती है या जो इनहेरिट कर रही होती है प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग एक्सटेंडेड क्लास कहते हैं, क्योंकि वो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंडेड फॉर्म होता है ए का, ठीक है। एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि भाई उसमें एक तो एक की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो तो है ही हैं, और भी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो उसमें होंगी, तो यानी कि एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। ये हुआ इनहेरिटेंस का सिंपल एग्जांपल है यार, आपके माता पिता और आपने अपने माता पिता से, भाई ये आपके पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स बी क्लास, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो क्लास बी है, सॉरी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो क्लास ए हैं, और जो चाइल्ड है यानी कि हम लोग हैं क्लास ए, सॉरी बी, है ना। हम लोग अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म को आप लोग 2 वर्ड्स में स्प्लिट कर लो, पॉलीमॉर्फ, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स ऑफ वन, है ना, मैनी फॉर्म्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि मतलब भाई एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग फॉर्म्स दिखाए। इसका मतलब क्या बनता है प्रोग्रामिंग में कि अगर, है ना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट एक्ट्स डिफरेंटली, है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंटली एक्ट करता है अपॉन डिफरेंट इनपुट्स। भाई जैसा आप ऑब्जेक्ट को इनपुट दोगे, भाई क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं ना, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग इनपुट पाने पे अलग अलग तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं। तो यही होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का आपका सिंपल एग्जांपल है कि जैसे देख लो कि भाई आप ही अपने आप को ले लो, स्कूल में आप स्टूडेंट हो,
भाई देखो, स्कूल में आप स्टूडेंट हो, है ना, अपने पेरेंट्स के सामने आप चाइल्ड हो या उनके बेटे ही हो, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ आप फ्रेंड हो, ठीक है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो ऑफिस में, अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो ऑफिस में आप अपने बॉस के सामने एम्प्लॉय हो। कॉलेज वाले हो तो कलीग्स के सामने कलीग्स हो, है ना। भाई मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। अपन लोग एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग बिहेवियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्ट्स डिफरेंटली अपॉन डिफरेंट इनपुट्स। अलग अलग इनपुट डालो, अलग अलग इनपुट डालो, अलग अलग निकलेगा, है। सोना डालो चांदी निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। अलग अलग इनपुट, अलग अलग आउटपुट या बिहेवियर। इनहेरिटेंस, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी। अब्स्ट्रैक्शन, सिंगल यूनिट, खाली एसेंशियल फीचर्स दिखाना। एनकैप्सुलेशन, स्कैटर सारा डेटा कोड को एक यूनिट में करके रखना। एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन कैसे रिलेटेड है? एक यूनिट, एक सारा चीज़ एक यूनिट में आता है एनकैप्सुलेशन से, और उसी एक यूनिट को हम लोग एसेंशियल फीचर्स दिखाते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। एनकैप्सुलेशन नहीं तो एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, wrapping up of data and associated code into a single unit or class. Abstraction, representation of only the essential features of the system without getting involved into complexities. Inheritance, acquiring of properties of one class by another class. Polymorphism, एक ही object many forms. Object acts differently upon different inputs, है ना। और एक एक जनरल है, फॉर एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन, अपनी बॉडी ले लो, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यूज, एक यूनिट। अब्स्ट्रैक्शन, वॉशिंग मशीन ले लो, इतने सारे टूल्स, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें, खाली 4-5 बटन। इनहेरिटेंस, आपने अपने माता पिता की एक प्रॉपर्टी से एक्वायर किए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, भाई आप हो, आप कहीं पे स्टूडेंट हो, कहीं पे चाइल्ड हो, कहीं पे फादर हो, कहीं पे मदर हो, कहीं पे कुछ भी हो, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ और अच्छा सपोर्ट दीजिए। आप लोग अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते, मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, राधे राधे। कोई भी डाउट हो आप लोग के कमेंट सेक्शन, हमेशा में इंतज़ार करेंगे।